अथर्ववेद कांड 19 सूक्त 53। मंत्र 5। ओम काला अमोम दिवम अजनयत कालाय मा पृथिवी उत कालेह भूतम भव्यम च ईशितम आवी तिष्ठते। इस मंत्र में भी मूल संकेत वही है, काल ही सबको उत्पन्न करने वाला है। तो मुख्य आध्यात्मिक अर्थ में ग्रहण करें तो काल का भावार्थ परमेश्वर से लेंगे, वह सब कुछ उत्पन्न करने वाला है। और सृष्टि की प्रक्रिया में जैसा कि हम सबने जाना है, जैसे ही सृष्टि आरंभ होती है काल भी उत्पन्न होता है। या कहें कि काल उत्पन्न होता है, उसके साथ ही सृष्टि का सृजन आरंभ होता है। लगभग एक ही बात है। तो काल सूक्त है, इसलिए काल को प्रमुखता देते हुए कहा जा रहा है कि काल ही सृष्टि का सृजन कर रहा है। काला अमूम दिवम अजनयत, बहुत सीधा सरल वाक्य है। काला काल कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति एक वचन में है। काल ने अमूम इस या इसे इसको कह सकते हैं, द्वितीय विभक्ति में है, कर्म कारक एक वचन। दिवम दिव को, अजनयत उत्पन्न किया। दिवम में भी द्वितीय विभक्ति कर्म कारक एक वचन है, अमूम में भी है। अमूम दिवम, इस दिव को अजनयत उत्पन्न किया। इसमें आ क्रिया उपसर्ग जन धातु उत्पन्न करना के अर्थ में अजनयत अर्थात उत्पन्न किया। कालः अमूम दिवम अजनयत, कालः काल ने अमूम दिवम इस दिव को अजनयत उत्पन्न किया। यह जो दिव है उसको काल ने उत्पन्न किया। दिव क्या है? दिव धातु के वैसे तो बहुत से उत्तम अर्थ हैं, करना, प्रकाश करना, स्तुत करना, आनंद करना, प्रीति करना, और भी है, उपदेश में लिखे। कह सकते हैं गति को, प्रकाश को, आनंद को, प्रीति को काल ने उत्पन्न किया। इस संदर्भ में बात चल रही है तो यहाँ मुख्य रूप से हम कह सकते हैं दिवम का अर्थ गति और प्रकाश से ग्रहण करें। काला, काल ने इस दिव को अर्थात गति और प्रकाश को उत्पन्न किया। काला इमाम पृथ्वी उत, काला काल ने इमाह पृथ्वी, यह पृथ्वी, उत भी या और के अर्थ में आता है, जिसे हम लोग वर्तमान भाषा में कहते हैं और। तो काला इमा पृथ्वी उत, और काल ने इस पृथ्वी को अजनयत उत्पन्न किया। अथवा काला अमूम दिवम अजनयत काला इमाम पृथ्वी उत, तो काल ने इस दिव को और काल ने इस पृथ्वी को उत्पन्न किया। काल ने दिव को भी उत्पन्न किया और पृथ्वी को उत्पन्न किया। और काले ह भूतम भव्यम चा स्थितम अवितिष्ठिते। काले, ये सप्तमी विभक्ति एक वचन है। काल में ही के अर्थ में निपात है। भूतम, भूत जो हो चुका है, भव्यम जो होने वाला है, क्या, और काले ह भूतम भव्यम चा, और काल में ही भूत और भव्य और स्थितम, स्थितम का अर्थ है इच्छित, कह लें। इस धातु का अर्थ इच्छा करना, प्राप्त करना, गति करना। स्थितम में उपसर्ग लगा दें तो प्रेषित हो जाता है, तो प्रमुख इच्छा का अर्थ होगा। इच्छित प्राप्त गति इसका अर्थ है।
स्पम का अर्थ मान लें जो इच्छा है, या संदर्भ को देखते हुए हम इसे गति का अर्थ भी ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि प्रश्न की बात हो रही है। कह रहे हैं काले है भूतम भव्यम च स्थितम, काल में ही भूत भविष्य और जो भी गति है या जो भी हमारी इच्छा है, हा ही विशेष तिष्ठते स्थित। इस काल में भी भूत भविष्य और हमारी सभी गतियां, सभी इच्छाएं स्थित हैं। ये बहुत सीधा सा अर्थ इस मंत्र का हुआ। काल ने उस दिव्य प्रकाशमान को और काल ने इस पृथ्वी को उत्पन्न किया। काल में ही भूत उत्पन्न और भावी भविष्य होने वाला भी विशेष रूप से स्थित है, प्रेषित है, इच्छित है, प्राप्त है। ये इस मंत्र का भावार्थ भी हमने प्रस्तुत कर दिया। बहुत सीधा सरल मंत्र है। काल को परमेश्वर परक मान सकते हैं, तो काल स्वरूप परमेश्वर ने सब कुछ उत्पन्न किया, सब कुछ उसी परमेश्वर में प्रतिष्ठित है। और काल का अर्थ, यदि काल गणना, इसे समय हम लोग समय भी कहते हैं, उस काल को, समय को ग्रहण करें तो भी कह सकते हैं ये संपूर्ण सृष्टि काल के साथ साथ ही उत्पन्न होती है और उसी में प्रतिष्ठित है। जो कुछ भी है सबका एक काल, एक अवधि है कि भाई इस पृथ्वी सूर्य आदि का जन्म कब हुआ और ये कब तक रहेंगे। सबकी एक कालावधि, एक सीमा, समय सीमा निर्धारित है, तो सब काल में प्रतिष्ठित हैं। तो चूंकि अभी समय है, बहुत सीधे सरल मंत्र हैं, तो आइए प्रयास करते हैं, एक मंत्र हम लोग और ले लेते हैं। तो ये काल सूक्त अथर्ववेद कांड 19 सूक्त 53 मंत्र 6। काला भूतिम असृजत काले तपत सूर्य काले ह विश्वा भूतानि काले चक्षु विपश्यति। बहुत सीधा सरल मंत्र है, शब्दावली परिचित है, इसीलिए हम इसे सरल कह सकते हैं। बात भी बहुत सरल है, सरलता से समझ सकते हैं। काला, काल ने भूतिम, भूति को, अब ये भूत क्या है? भू का अर्थ होना, भूति जो कुछ होता है उसे भूत कहेंगे। इसे गम जाना, गति, कुछ चले वो गति। तो वैसे ही भू धातु से भूति, जो कुछ होना है। काला भूति असृजत, काल ने ही भूति को असृजत, सृजन किया। असृजत में भी क्रिया उपसर्ग, सृज धातु सृजन करना, उत्पन्न करना, असृजत उत्पन्न किया। काला भूतिम असृजत, काल ने भूति को उत्पन्न किया। जो कुछ भी होता है, जो भी यह सृष्टि है, उस सबको काल ने उत्पन्न किया। काले तपत सूर्य, काले, काल में, ये सप्तमी विभक्ति एक वचन अधिकरण कारक है। काले काल में तपत, तपता है सूर्य, सूर्य ये प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक एक वचन है। काल में सूर्य तपता है। काला भूतिम असृजत, काल ने भूति को उत्पन्न किया। काले तपत सूर्य, काल में सूर्य तपता है। काले ह विश्वा भूतानि, काले, काल में हा ही विश्वा सभी, भूतानि भूत, ये भूत का बहुवचन भूतानि है, सभी भूत। भूत जो कुछ हो गया है वो भूत, जो कुछ भी उत्पन्न हो गया है वो सब भूत। काले ह विश्वा भूतानि, काल में ही सभी भूत अर्थात उत्पन्न हुए। काले चक्षु विपश्यति, काले, काल में चक्षु, अब चक्षु का अर्थ यहाँ पर देखने से है, नेत्र कह लें। वैसे शाब्दिक अर्थ में चक्षु धातु का अर्थ कहना भी होता है, देखना तो होता ही है। तो यहाँ पर विपश्यत स्पष्ट कहा गया है, देखता है, तो चक्षु का अर्थ देखने वाला, दृष्टि नेत्र ही होगा। तो काले, काल में ही चक्षु अर्थात नेत्र, दृष्टि हमारी विपश्यति विशेष रूप से देखती है। तो सब कुछ काल से ही है, काल से उत्पन्न है, काल में स्थित है। जो कुछ हो रहा है वो काल में ही हो रहा है, इस काल की सीमा से परे कुछ नहीं है। यही इस मंत्र में भी बताया जा रहा है। इतने सीधे सरल मंत्र हैं,
तो हम लोग कुछ गति बढ़ा भी सकते हैं। तो आइए अगला मंत्र भी कर लेते हैं। काल सूक्त काजे, है ना, अथर्ववेद कांड 19 सूक्त 53 मंत्र 7। ओम काले मनः काले प्राणः काले नाम सम आहितम कालेन सर्वानंदंती आगतेन प्रजाहिमा। कहते हैं काले अर्थात काल में, मनः मन, काले काल में, प्राणः प्राण, काल में मन, काल में प्राण, काले नाम, काल में ही नाम, समाहितम, 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 समाहित। काल में मन समाहित है, काल में प्राण समाहित है, काल में नाम समाहित है, सब कुछ काल में ही समाहित है। कह रहे हैं कालेन सर्वानंदंती, कालेन काल द्वारा, काल के साथ, तृतीया विभक्त एक वचन, कालेन काल द्वारा या काल के साथ, सर्वा सभी नंदंती आनंदित होते, समृद्ध होते, नंद, कालेन सर्वानंदंती, काल के साथ, काल द्वारा सभी आनंदित होते हैं। आगतेन प्रजाइमा, आगतेन आने से, प्रजाइमा, प्रजा प्रजाएं, इमा ये बहुवचन में है, प्रजा इमा ये प्रजाएं, सर्वा इमा प्रजा इस प्रकार अन्वय करेंगे कि ये सभी प्रजाएं कालेन आगतेन नंदंती, ये सभी प्रजाएं काल के साथ आने से आनंदित होती हैं। यदि हम काल के साथ चलें, काल को समझ कर चलें, जैसे कहते हैं देश काल परिस्थिति का ध्यान रखते हुए चलें, अपने जीवन की शैली को, विचार को, कार्य को, जीवनचर्या को हम काल के अनुसार ढालने का प्रयास करें। कहते हैं कालेन सर्वा, कालेन आगतेन सर्वा इमा प्रजानंदंती, काल के आने से ही ये सभी प्रजाएं आनंदित होती हैं। ये संपूर्ण आनंद, सबको ये आनंद काल के आने से प्राप्त होता है। जब उचित समय होगा, इस कार्य के लिए जो उचित समय है, उस समय यदि उस कार्य को किया जाएगा तो उसका उचित आनंद प्राप्त होता है। इसको इस रूप में हम समझें। अभी आपसे ये बात करते हुए, चर्चा करते समय मन में विचार आया, कहीं इसका कोई ऐसा अर्थ न ले कि समय आने पर सब कुछ होगा, हम बस निष्क्रिय निठल्ले बैठे रहें, जब समय होगा तो अपने आप हो जाएगा। तो समय होने पर अपने आप तो कुछ नहीं हो जाएगा। हाँ, इतना अवश्य है कि काल के आने पर ही आनंद होता है। ये ठीक कहा गया है। जब उचित समय पर हम बीज बोते हैं तो समय आने पर हमें उपज प्राप्त होती है, फल प्राप्त होती है। किस ऋतु में, किस काल में कौन से बीज बोने हैं, ये तो हमें जानना चाहिए ना। जब ये हम जानेंगे, समझेंगे कि किस ऋतुकाल में हमें कौन से बीज कैसे बोने चाहिए, जब उचित समय पर हम उचित बीज बोएंगे, उचित समय पर उनको जो आवश्यकता है, देखभाल, खाद पानी आदि देंगे, तो उचित समय आने पर उससे हमें उत्तम उपज प्राप्त होगी, उत्तम फल प्राप्त होगा। यदि हम काल का ध्यान न रखें, हम ऐसे उपयुक्त समय पर बीज न बोएं, तो हमें उपयुक्त फसल प्राप्त नहीं होगी। उपयुक्त समय पर हमने बीज बोया है तो भी उपयुक्त उपज, उसका फल हमें समय पर ही प्राप्त होगा। ऐसा नहीं हो सकता हम समय से अलग आज हमने बीज बोया और हम चाहें कि कल हमें उसकी उपज भरपूर प्राप्त हो जाए, तो कैसे संभव हो। क्रिया है तो उचित समय पर यदि उचित कार्य करेंगे तो उचित समय पर हमें उचित फल भी अवश्य प्राप्त होगा। तो आज हम लोगों ने अब तक इस काल सूक्त के 3 मंत्र तो कर लिए। वास्तव में इतने सीधे सरल मंत्र हैं कि हमारा मन हुआ इसको थोड़ा सा हम लोग और गति देकर आगे बढ़ा सकते हैं। अब आगे सीताराम जी बताएं क्या कैसे करना है।
सीताराम जी हैं। जी, तो इसके बाद